लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली में गठबंधन की चौथी बैठक हुई, जिसमें तमाम सहयोगी दल शामिल हुए हैं। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि इंडिया की बैठक में शामिल हुए अखिलेश यूपी के लिए सपा का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला नहीं भूले। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। बसपा के साथ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को जो पक्ष रखना था वो हमने बैठक में कह दिया। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधनों में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जिन 4 राज्यों में गठबंधन की सीटों को लेकर मामला फंस रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली शामिल हैं। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में सीटों के फॉर्मूले 21 के तहत समाजवादी पार्टी उन सीटों को गठबंधन को दे सकती है जहां पर पार्टी आज तक कभी चुनाव नहीं जीती। इसमें पश्चिम से लेकर मध्य और पूर्वांचल की भी कुछ सीटें शामिल हैं। इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन 21 सीटों पर गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लागू कर सकती है। यानी इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य गठबंधन के दलों के लिए तकरीबन 2 दर्जन सीटों के आसपास सीटें छोड़ सकती है। फिलहाल अभी सीटों पर कोई भी फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि नए साल से पहले सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।